हेलो बच्चों, खेरामार जीटीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पाठ दूसरा करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला पाठ हो चुका है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा जाकर देख ले, जिससे कि आगे पाठ दूसरा में समझने में कोई परेशानी न हो। तो बच्चों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहला पाठ में हमने 10 प्रश्नों का सलूशन करवाया है। आज 10 से आगे होगा। 11वां प्रश्न है बच्चों, किसी आर्क त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अर्धवृत्त है बच्चों, ध्यान देना, आर्क त्रिज्या वाला है, अर्धवृत्त है, ध्यान देना, इस प्रकार बोला जा रहा है। अर्धवृत्त है, अधिकतम क्षेत्रफल, यहाँ केंद्र होता है बच्चों, हम जानते हैं ये त्रिज्या होता है अर्धवृत्त में। अधिकतम ये एक त्रिभुज इसके अंदर है, ये हो गया बच्चों यहाँ से, और यहाँ से बच्चों यहाँ तक की दूरी हम जानते हैं ये भी त्रिज्या होगा और ये भी आर होगा। आप लोग जानते हैं ये भी क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब बच्चों इतना समझ गए, तो यहाँ से हम जानते हैं कि ध्यान देना ओ ए बी सी इस प्रकार हो गया, ओ ए बी ओ ए हो गया। यहाँ पे त्रिभुज का अंदर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल लिखना है, ओ ए सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने क्या होगा बच्चों, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बच्चों ध्यान देना, 1/2 आधार क्या है बच्चों, इसमें नीचे वाला आधार होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r हो जाएगा बच्चों। आधार जो इन दोनों को r को ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आधार 2r हो जाएगा। यहाँ हम 2r रखेंगे क्योंकि यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, 2r हो गया। हाइट कितना है बच्चों, r है, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या बच्चों, r²। इसका क्षेत्रफल जो होगा बच्चों 2r² हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। तो 12वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के तिर्यकखंड का कोण हो तो तिर्यकखंड का क्षेत्र बच्चों, थीटा बोल रहा है, P डिग्री है, क्या बोला है इसमें, P डिग्री है, और r त्रिज्या है, त्रिज्या r है, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। यानी कि तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। हमने कल पार्ट 1 में बच्चों तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बता दिया था, क्या होता है, क्या होता है, θ/360 गुने πr²। तो इसमें क्या बोल रखा है, थीटा का स्थान को बोला p रखने के लिए, तो p² p डिग्री रखेंगे, 360 हो गया। अब वही r वही बोल रहा है, r वही, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, 13वां प्रश्न, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी। 21 सेमी त्रिज्या बोल रहा है, इस वृत्त के चाप की लंबाई पूछ रहा है इसमें, जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण का आंतरिक है। इसमें पूछ रहा है बच्चों, ये ओ होता है, यहाँ से ए बी एंगल दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है एंगल, 60 डिग्री। ये ए बी की लंबाई पूछ रहा है बच्चों, चाप ए बी की लंबाई क्या होगा। ये जो यहाँ पर जो है बच्चों 21 सेमी दे रखा है। हमने पार्ट 1 में जो बच्चों इसका फॉर्मूला चाप की लंबाई बराबर लिखा है था, चाप की लंबाई क्या लिखा था बच्चों, θ/360 गुने 2πr। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 360 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 दे रखा है, तो 7 से 7 या 21 हो गया बच्चों। यहाँ से 2, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 2 तिया 6, 2 से 3 से 3 कट गया, यानी कि चाप ए बी की लंबाई क्या हो गया बच्चों, 22 सेमी। क्या हो गया, 22 सेमी इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसे। अगला प्रश्न है बच्चों 14 नंबर का प्रश्न, क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का परिमाप, हम जानते हैं त्रिभुजा के योग के बराबर हो उसे परिमाप बोला जाता है। इसके अंतर्गत वृत्त की परिमाप
88 सेमी, इसी के अंतर्गत बोला गया है बच्चों। एक वृत्त है, त्रिभुज के अंदर में, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज इसके ऊपर से है इस प्रकार से, इस प्रकार है ए बी सी। तीनों भुजाओं का योग दे रखा है बच्चों, क्या हम लोगों को परिमाप, क्या दे रखा है बच्चों, परिमाप। तीन भुजा है, भुजा को ABC मान लेते हैं बच्चों, ये हो गया, ये भी हो गया, ये सी इस प्रकार मान लेते हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजा का योग होता है परिमाप। यहाँ से तीन भुजा ले लेते हैं, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC बराबर कितना दे रखा है बच्चों, बराबर दे रखा है हम लोग को 30, इस प्रकार दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ से 30 दे रखा है। आगे देखना, उसके अंतर्गत वृत्त की चाबी, इसकी परिधि भी दे रखा है बच्चों। इसका परिधि क्या दे रखा है, परिधि दे रखा है हम लोग को। यहाँ से परिधि निकाल लेते हैं, क्या होता है परिधि, 2πr होता है। परिधि दे रखा है 88, यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं बच्चों, क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या 2πr है, यहाँ से 88 है, 2 से काटेंगे 44 हो जाएगा, r है 22/7, जब यहाँ रखेंगे हम 44 है तो 22 44, 7 गुना 14 हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा बच्चों, 7 गुना 14, यानी यहाँ से कि यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या आ गया बच्चों, 14 दे रखा है। इस प्रकार से ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा 14। यहाँ से एक लंब खींच देते हैं बच्चों, इस पर यहाँ से हम इसको लंब खींच देते हैं, और ये हो गया बच्चों। अब इसको यहाँ से इसको इस प्रकार मिला देते हैं, इस प्रकार बच्चों ध्यान देना यहाँ पर। अब तीन त्रिभुज का 3 टुकड़ा हो गया बच्चों, एक ये और एक ये, 3 को त्रिभुज हो गया बच्चों। हम लोग क्या निकालना है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जितना भी त्रिभुज है क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, ध्यान देना, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। परिमाप कितना दे रखा था बच्चों हम लोग को 30, यानी कि 3 भुजा है तो 30, यानी कि भुजा कितना दे रखा है इसमें 3 को भुजा है बच्चों, यानी कि ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, इस प्रकार होगा, ये इस प्रकार दे रखा है बच्चों। अब परिमाप हो गया 30 डिग्री, ये हो गया बच्चों। हम देखेंगे पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसको वो नाम दे देते हैं, AOB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, एक बटे 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। 1/2, आधार क्या है बच्चों, ये वाला का निकालने तो आधार ये नीचे वाला होगा 10, ऊंचाई हो गया 14, 2 से काटेंगे हो गया 5, 14 पंचे कितना होगा 70। क्या आ गया बच्चों हम लोगों को, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 70 आ गया बच्चों। जब जान लेते हैं, जब एक त्रिभुज का 70 है तो इसका 70, इसका 70, इसका 70, 3 गो त्रिभुज है, यानी कि 7 × 21, 210 हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल 210 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन C होगा बच्चों इसका आंसर। अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, 2 वृत्त का क्षेत्रफलों का अनुपात। अभी देखो बच्चों ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात। 2 वृत्त है इस प्रकार से, एरिया 1 एरिया 2, इस प्रकार अनुपात है दे रखा है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है बच्चों, 2 वृत्त का एरिया का रेशियो, पहला वृत्त ये दूसरा वृत्त है, इसका दे रखा है। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, त्रिज्या। जब त्रिज्या पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों 2:1। इस प्रकार का प्रश्न आए तो कितना नंबर का प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 16वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दें, 16वां, यदि किसी वृत्त की परिधि 4π से 8π हो जाए तो क्षेत्रफल होगा। क्या बोला है बच्चों, परिधि जो है 4π से 8π हो जाए तो क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगा। तो देख लेते कितना वृद्धि होगा बच्चों। 4π वाला का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले।
4 पाई वाले का पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि 4 पाई दे रखा है। यहाँ से त्रिज्या हम निकाल लेते हैं 2 पाई r, 4 पाई है, 2 दूनी हो गया, पाई से पाई कट गया बच्चों, तो r बराबर कितना हो गया 2। इसका जब हम एरिया निकालेंगे बच्चों, एरिया पहले वृत्त का एरिया A1 लिख देते हैं, पाई r स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, यानी कि पाई × 2 का स्क्वायर 4 पाई, ये हो गया पहले वृत्त का। दूसरे वृत्त का जब हम निकालते हैं, दूसरे वृत्त का परिधि क्या दे रखा है 8 पाई, यहाँ से 2 पाई r होता है, पाई पाई कट गया, 2 से काटेंगे 4, यानी कि r बराबर 4 होगा, r बराबर 4। इसका एरिया जो निकालेंगे, एरिया क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, 4 × 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16 पाई होगा बच्चों। तो इसमें क्या पूछ रहा था, पहले वृत्त का दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का कितना गुना है, सो पूछ रहा था बच्चों। तो ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है बच्चों, इसमें ऑप्शन का 16 गुना करेगा, क्या हो जाएगा 16 गुना होगा, क्या होगा 16 गुना, ये कांस्टेंट रहता है दोनों में बच्चों, ये कितना हो गया 16 गुना, इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन गलत दे रखा है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसे। बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये यहाँ पर जो है 16 आया, 16 पाई को हम इस 4 पाई से डिवाइड करेंगे, पाई पाई कट गया, 4 से हो गया 4 गुना होगा बच्चों, आंसर इसमें थोड़ा गलत हो गया था, 4 गुना होगा बच्चों, क्या होगा कितना गुना बढ़ेगा 4 गुना, 4 से इसको अनुपात में काटना है, इसको क्या होगा 4 गुना हो जाता है, 4 गुना आंसर होगा इसका बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, यदि डी वृत्त का व्यास हो तो क्षेत्रफल क्या है बच्चों। व्यास बोल रहा है बच्चों, क्या है डी है, त्रिज्या हम जानते हैं, व्यास क्या होता है 2r, r बराबर हो जाएगा d/2, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों पाई r स्क्वायर होता है, इसका एरिया क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर, पाई r कितना है d/2 है, पाई d²/4 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी में दे रखा है इसका आंसर। इसमें प्रश्न क्या है बच्चों, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो बच्चों हम अभी लिखाए थे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसमें प्रश्न है, यदि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का त्रिज्या पूछा। यह पहले भी आया हुआ प्रश्न है बच्चों, इससे पहले भी हमने बताया, बोला परिधि और क्षेत्रफल समान है यानी बराबर है। परिधि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ से r से काटेंगे तो एक r बचेगा, r पाई पाई कट गया तो 2 बराबर r है, यानी r का मान हो गया 2, त्रिज्या कितना होगा 2। तो ऑप्शन जो है इसका बच्चों ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। इक्कीसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई पूछ रहा है बच्चों, जीवा की लंबाई पूछ रहा है। जीवा की लंबाई क्या होगा बच्चों, 10 सेमी त्रिज्या वाले पूछ रहा है, इस प्रकार है, इसका फिगर बनेगा, केंद्र है यहाँ से यहाँ हम जानते हैं त्रिज्या होता है, त्रिज्या दे रखा है कितना 10,
और इसको भी हम मिलाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर बोला है 90 डिग्री एंगल है, केंद्र पर बोला है 90 डिग्री। और जीवा क्या होता है बच्चों, वेद के कोई भी दो हिस्सों को एक दूसरे से मिलाएंगे तो जीवा हो जाएगा। इस जीवे की लंबाई पूछ रहा है हम लोग को क्या है बच्चों, हम जानते हैं ओ ए बी है, ये ओ ए है 10 तो ये भी 10 हुआ, क्योंकि त्रिज्या दोनों साइड बराबर रहता है। हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, इस साइड वाला जीवा की लंबाई निकालना है। जब ये एंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से बच्चों क्या होता है, जब दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर हो, ये कर्ण आ गया, कर्ण है ये, तो ए भी निकालना है हम लोग को। तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका 100 होगा, इसका भी 100, ऐड करेंगे तो 200, 200 का जब रूट निकालेंगे बच्चों 10 गुने 10, 10 गुने 10, 2 बचेगा इस प्रकार से। तो 10 का जिसका जोड़ा आ गया वो बाहर आ जाएगा, जो नहीं मिला उसका जोड़ा अंदर। 10 गुने 10 100, 100 दूनी 200। इसका आंसर देखते कितना ऑप्शन है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 21 का ऑप्शन सी होगा। बाईसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। यदि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेमी स्क्वायर हो, तो यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, ध्यान देना। एक तार का जो वर्ग है इसे रूप में मोड़ा जाता है, तार के वर्ग को वृत्त के क्षेत्रफल के रूप में मोड़ा जाता है बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 81 सेमी स्क्वायर। यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं, वर्ग का भुजा क्या निकाल लेते हैं बच्चों, वर्ग का भुजा। यहाँ से जब इसका भुजा निकालेंगे तो भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल का रूट होता है बच्चों। क्षेत्रफल का रूट कर लेंगे तो क्या होगा 9 सेमी, ये आ गया भुजा। जब भुजा आ गया तो वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि मोड़ा जाता है तो बच्चों परिमाप ही बनता है। एक वर्ग को इस प्रकार वर्ग है, एक वर्ग है, वर्ग को अर्धवृत्ताकार आधा वृत्त में मोड़ा जाता है बच्चों। अर्धवृत्त इस प्रकार होता है, इस प्रकार मोड़ा जाता है इसी परिधि वाले को। तो यहाँ से वर्ग का परिधि निकाल लेते हैं, वर्ग का परिधि, परिधि बोलो चाहे परिमाप, क्या होता है 4 गुने भुजा हो, क्योंकि 4 भुजा होता है इसमें, 4 गुने 9 36 आ गया, क्या गया बच्चों 36। वर्ग का परिधि क्या गया वो बच्चों 36। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसमें क्या पूछ रहा था हम लोगों को, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना। ये परिधि तो आया बच्चों, यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे दोनों वर्ग यानी कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिधि होगा, क्योंकि उसी को मोड़कर बनाया गया है, वर्ग का परिधि इस प्रकार हो जाएगा ये। अर्धवृत्त का परिधि हम जानते हैं बच्चों क्या आता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। वर्ग का परिधि निकला हुआ है 36। यहाँ से बीच में जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 36/7 आर होता है। इससे पहले हमने जब वृत्त का फॉर्मूला बताया था तभी बता दिया था। ये परिधि को जो बीच में सॉल्व करेंगे बच्चों 36/7 होता है। यहाँ से 36 दे रखा है, ऊपर काट लेंगे, यानी कि आर बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा 7। त्रिज्या कितना निकला बच्चों 7। जब 7 आया बच्चों तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है बच्चों 1/2 पाई स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7 होगा, और आर दे रखा है 7। इस प्रकार 7 से 7 कट गया, 2 से हो गया 11, 11 से 77 सेमी। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी बच्चों, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसे।
अगला प्रश्न क्या बच्चों इससे? तीसवां प्रश्न, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। वृत्ताकार है, चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है, बाहरी ओर और आंतरिक परिधियों का अंतर दे रखा है बच्चों 132 सेमी स्क्वायर। तो रास्ते का चौड़ाई क्या होगा सो पूछ रहा है इसमें। रास्ते का चौड़ाई निकालने के लिए पूछ रहा है बच्चों। बाहरी और भीतरी दोनों का दे रखा है, समान चौड़ाई का है इसमें। रास्ते का चौड़ाई पूछा है, रास्ते का चौड़ाई जो है कितना है बच्चों सो निकालना है। तो यहाँ से देख लेते हैं, अंतर दे रखा है बच्चों बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर होगा यहाँ से। तभी बच्चों ध्यान देना, वहां पर हम वृत्त का क्षेत्रफल ले लिए थे, इसमें पूछ रहा था परिमाप का अंतर दे रखा है इसमें। परिमाप क्या होता है बच्चों? पाई इंटू बड़ा आर, एक बड़ा आर होगा 2 पाई आर इंटू माइनस इसका अंतर दे रखा है बच्चों 2 पाई आर। इस प्रकार दे रखा है, कितना अंतर दे रखा है इसका? 132 सेमी। क्या पूछ रहा है बच्चों? ध्यान देना इसमें रास्ते की चौड़ाई होगी बच्चों। ध्यान देना, एक वृत्त है इस प्रकार से, इस प्रकार से वृत्त है, ये रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है। हम जानते हैं बच्चों ये जो हो गया बड़ा आर हो जाएगा ये, और यहाँ से तक की छोटा आर होगा बच्चों। छोटा आर हो गया ये छोटा आर हो गया बच्चों। हम लोग ये रास्ते की जो चौड़ाई कितनी चौड़ाई सो निकालें, यानी कि बड़े आर में से जब इसको इस प्रकार अंतर निकालेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान देना, यहाँ से बड़े आर में से छोटे आर को करेंगे तो बचेगा क्या बच्चों? ये सिर्फ इतना वाला चौड़ाई बचेगा, यही निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, आर माइनस छोटा आर बचा। इस प्रकार से बच्चों 2 गुने 22/60 बच्चों ध्यान देना, इंटू में है तो नीचे ले आकर दिखा देते हैं, ऐसे भी कर जाता 132/2 पाई नीचे आ जाएगा यहाँ से, यानी कि आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर हो जाएगा 132 2 22 7 ऊपर चला जाता है बच्चों। यहाँ पर 7 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, यानी कि 7 या बड़ा आर माइनस छोटा, इसका अंतर कितना होगा बच्चों? 21। इसके बीच की चौड़ाई कितना होगा? 21 होगा बच्चों। कितना होगा ये? 21 होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में होगा इसका आंसर बच्चों। चौबीसवां प्रश्न क्या है बच्चों? ध्यान देना, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दिया। एक वृत्त है, त्रिज्या को बोला तिगुनी कर दी जाए इस प्रकार से। नए तो बोल रहा है इसमें, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या? पुराना वाला त्रिज्या तो यही रहेगा बच्चों, जो त्रिज्या है इसका, ये तो नया त्रिज्या हो गया। पुराने और नए त्रिज्यों का परिधियों का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। किसका पूछ रहा है? परिधियों का अनुपात। तो नए एवं पुराने, तो नया वाला ये हो गया, तो नए परिधि का लिखिए, नए परिधि, नए वृत्त की परिधि यहाँ नीचे लिख देंगे, पुराने वृत्त का परिधि, परिधि क्या होगा इसका? 2 पाई आर होता है, ये होगा 2 पाई आर। लेकिन इसका त्रिज्या जो नया वाला होगा ये क्या है यहाँ पर बच्चों? 3 आर। अब पुराना वाला आर ही है, यहाँ से 2 से काटेंगे 2, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, यानी कि 3:1 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन बी होगा बच्चों, ये इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। पच्चीसवां प्रश्न क्या बच्चों? ध्यान देना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, इसमें बोल रहा है त्रिज्या को बच्चों क्या करना है? त्रिज्या जो है
त्रिज्या को क्या करने के लिए बोल रहा है इसमें, आधी कर दी जाए इस प्रकार से। तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। दोनों प्रश्न बच्चों 2014 के बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पुराने तथा नए वृत्तों का परिधियों का, पुराना और नया पूछा, ये तो हो गया नया, तो पुराना का त्रिज्या तो आगे रहेगा बच्चों, ध्यान देना। पुराने यानी पहले पूछ रहा है पुराने, तो पुराने वाला लेना है। पहला क्या इसमें पुराना दिया है, पुराने वृत्त की परिधि। और नीचे लिख देंगे अनुपात, रेशियो पूछ रहा है इसलिए नीचे नए वृत्त का हो गया, ये नए वृत्त का परिधि। यहाँ से बच्चों ध्यान में, पुराना जो यही होगा 2 पाई आर, नया वाला क्या होगा 2 पाई, और आर कितना है, आधा है इसका आर। इस प्रकार हो गया। यहाँ से 2 से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, नीचे वाला बच्चों ऊपर चला जाता है, भाग में उलझ जाता है, 2 ऊपर चला जाए 1 नीचे, यानी कि 2 अनुपात 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है जो बच्चों, ये तो वास्तविक संख्या का प्रश्न इसमें दे दिया है, रियल नंबर का प्रश्न है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक वृत्ताकार पथ की तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटे का समय लगाता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो ऐसा प्रश्न आए बच्चों, तो इनमें क्या कर लेना है, ध्यान देना, तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसमें किसी से नहीं लगेगा, इसको इसलिए मल्टीपल 3 पंचे 15, 3 गुने 5, 15 घंटा लगेगा बच्चों। क्या लगेगा, 15 घंटा। इसका आंसर जो होगा 15 घंटा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो 37वां प्रश्न क्या है, वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है बच्चों, दोनों ही 2014 के बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगेगा समय। तीनों को भी एलसीएम ले लेना है, 4, 3, 8 इस प्रकार दे रखा है। इसमें 2 से आ रहा है 3, 2, 4, फिर 2 से 1, 2, अब गुना कर लेंगे बच्चों, अब नहीं लग रहा है इसमें, 3, 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। इसका आंसर जो है बच्चों 24 घंटा होगा। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में है इसका आंसर। अट्ठाईसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दें, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है बच्चों। वृत्त की परिधि बोला है बराबर है क्षेत्रफल के, किसके बराबर है, क्षेत्रफल के। तो व्यास पूछ रहा है बच्चों, याद हो गया, यानी कि आर बराबर हो गया 2, तो क्या पूछ रहा था बच्चों, व्यास। व्यास इसका दुगुना होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आर डी जो होगा 2 दूनी 4, इसका डी हो जाएगा 4, दोगुना होता है, हम लोग जानते हैं इसका क्या होगा, दोगुना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा बच्चों। इसमें बोल रहा था क्या, फिर से समझ लो, वृत्त की परिधि जो है क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल के बराबर मतलब यहाँ से आर का मान आया हम लोग को 2 आया, तो व्यास क्या था 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ से आंसर। उनतीसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, क्या बोल रहा है, त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, त्रिज्या को बोल रहा है इसमें बच्चों, क्या करने के लिए बोल रहा है, दुगुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसमें बोल रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बच्चों ध्यान देना, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ से, पुराना वृत्त तो यही होगा, त्रिज्या यही रहता है,
का क्षेत्रफल, नीचे लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, यही होगा क्षेत्रफल। नया वाला जो ये हुआ 2 गुने पाई, त्रिज्या हो गया 2 दूनी, इस प्रकार होगा ये पाई आर स्क्वायर बच्चे 2 पाई 2 दूनी 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/4 8 हो गया, यानी कि 8:1:8 हो जाएगा बच्चों यहाँ से आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ फार्मूला का मिस हो गया है। पाई आर स्क्वायर होता है तो आर इसमें दे रखा है कितना 2r दे रखा है, इस प्रकार से हो, यहाँ पर गलत लिखा गया पाई आर स्क्वायर, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था इसका। पाई 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, पाई कट गया, बचा क्या 1/4 यानी कि 1:4 होगा, 1:4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन जो है बच्चों इसका ऑप्शन दे रखा है डी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 30वां प्रश्न है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। सब पूछ रहा है 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। एक घड़ी की एक मिनट वाली सुई जो है बच्चों 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। कितना मिनट में पूछ रहा है बच्चों, 60 मिनट में। साठ मिनट में बच्चों 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 मिनट में कितना बनाएगा बच्चों 6, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा इसमें। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर इसमें 60 मिनट में पूछ रहा था, ये हमने 1 मिनट का निकाला। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है इसमें। 60 मिनट पूछ रहा है तो 360 होता है। कैसे होता है बच्चों, ये वृत्त, ये घड़ी जो होता है वृत्ताकार होता है बच्चों, और ये जो होता है वृत्त जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है वृत्त। अब वृत्त में बोला 360, और जो 1 घंटे वाली जो 60 मिनट होगा बच्चों, पूरा चक्कर यहाँ 12 होता है, यहाँ से जब हम चक्कर यहाँ से इस प्रकार चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री का एंगल करेगा, इसलिए इसका थीटा का मान जो होगा बच्चों 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। 60 मिनट में एक वृत्त 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ऑप्शन डी। इसमें आंसर गलत दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री नहीं होगा इसमें। सिंपल सवाल था ये। 31वां प्रश्न क्या है, यदि वृत्त की परिधि 132 है तो त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की परिधि कितना दे रखा है बच्चों, 132 दे रखा है। परिधि हम जानते हैं 2 पाई आर होता है, 2 से काटेंगे इसको 6 हो जाएगा। पाई का मान जानते हैं 22/7, 22 दिया 66, यानी आर का मान हम लोग कितना आ गया बच्चों 21, 7 या 21 हो जाएगा यहाँ से। इसका ऑप्शन जो है बच्चों डी हो जाएगा। बच्चों आज वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल था आज खत्म हो चुका है। इससे आगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अपना वीडियो ला सकें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।